साथियों नमस्कार। एक बार फिर से सबका स्वागत है देसी किसान पे। मैं हूं चंदन। साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगेती मटर की बुआई के बारे में। तो पहले तो जैसा आप लोग थंबनेल में ही देखे होंगे कि अगेती मटर से 1 एकड़ में ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल कमा सकते हैं जब टाइम पे मटर की बुआई कर लेंगे तो। बट उसके साथ साथ हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो इसका दूसरा पहलू भी जान लेना चाहिए कि बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जो कि अगेती मटर की बुआई करके ही अपना लागत तक नहीं निकाल पाते हैं। तो उसका मेन रीज़न कुछ होता है कि लोग सही से फसल का ध्यान नहीं दे पाते होंगे, रोग से बचाव नहीं कर पाते हैं, या उनको सही रेट नहीं मिल पाता है, उत्पादन सही नहीं आ पाता है। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि आप किस तरह से बुआई करेंगे, कहाँ पे बुआई करेंगे, बुआई का समय क्या होगा, कौन सा बीज का चयन करेंगे, कौन सी मिट्टी का चयन करेंगे, उसमें आपको खाद कौन सी देनी है, और समय समय पर सिंचाई कब करनी है। इन सब पहलुओं के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी लगभग 10 से 15 दिनों बाद ही अगेती मटर की बुआई की जानी है। तो इस समय ये वीडियो आपके लिए खासा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। तो अभी तक यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो साथियों जैसा कि हम यदि बात करें अगेती मटर की फसल के बारे में, तो आप 60 दिनों में ही बड़े आराम से लाखों रुपए 1 एकड़ में कमा सकते हैं। तो इसके लिए यदि हम सबसे पहले बात करें कि अगेती मटर की बुआई का समय सही क्या होता है, सही समय क्या होता है, तो सही समय आप मंथ के हिसाब से ना देखें कि हम कौन से महीने में इसको लगाएंगे। इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपके एरिया में इसमें टेम्परेचर कितना है। इसके लिए अगेती मटर की फसल के लिए जब टेम्परेचर 32 डिग्री या फिर उससे नीचे आ जाए तो फिर आप मटर की बुआई कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे आपका जर्मिनेशन बड़ा अच्छा होता है और फसल का उत्पादन बड़ा ही अच्छा होता है। तो हम बात करें यदि लगभग नॉर्मली कौन से सीज़न में 32 डिग्री या 32 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर आ जाता है, तो वो सितंबर का लास्ट महीना या तो फिर अक्टूबर का फर्स्ट वीक ऐसा होता है, जबकि टेम्परेचर जो है कि 32 डिग्री या उससे नीचे आ जाता है। तो उस समय भी आप अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम बात करें कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो अगेती मटर की बुआई के लिए देखिए, ये क्या है, तो दोमट मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी हो, ये मिट्टी सर्वथा उपयुक्त होती है। वैसे तो और सभी मिट्टी में उगा सकते हैं, बट जो दोमट मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी होती है, इस मिट्टी में सबसे अच्छी मटर की फसल मानती है और सबसे अच्छा उत्पादन देके जाती है। तो यदि आपके पास भी ऐसी मिट्टी है, ऐसा एटमॉस्फेयर है, तो आप लोग भी अगेती मटर की बुआई करके कम समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, ये बुआई की बात हो गई, सीज़न की बात हो गई, मिट्टी कौन सी चाहिए उसकी बात हो गई। अब हम बुआई से पहले बेसल डोज क्या देंगे, खाद क्या देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक होता है कि बुआई से पहले जो बेसल डोज देना होता है वहीं फसल का मुख्य पोषण होता है, उसी से ही फसल का जो है ग्रोथ होता है। तो हम बेसल डोज आपको 1 एकड़ का फार्मूला बता देंगे, उसी हिसाब से आपको जितने एरिया में भी इसकी फार्मिंग करनी होगी, जितने एरिया मटर आपको लगाना होगा, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके अपना निकाल लेंगे। तो हम यदि 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट आपको 50 kg डालना है, एक बैग जो कि 50 kg का आता है। उसके बाद डाई अमोनियम फास्फेट जिसको DAP नाम से जानते हैं, उसको भी 1 एकड़ में 50 kg डालना है। उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटास, उसको आपको जो है कि 35 kg या 30 kg डाल दीजिए, 35 kg ही ठीक रहेगा, उसको डाल दीजिए। प्लस आपको 15 kg यूरिया डालना है, क्योंकि ये दलहनी फसल है और दलहनी फसल को यूरिया की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए आपको दलहनी फसल में यूरिया बहुत कम मात्रा में डालनी होती है, तब 15 kg यूरिया डाल सकते हैं। उसके बाद मटर की फसल को सल्फ़र की बहुत आवश्यकता होती है, तो आप पर एकड़ के हिसाब से लगभग 5 kg सल्फ़र डालेंगे। और उसके बाद जो है कि क्योंकि मिट्टी के नीचे भी कुछ ऐसे होते हैं तत्व, ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन सब कीटों से जड़ को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए 5 kg हिप्रोनाल या फिर कार्बीफ्लोरान, इनको दो में से जो भी मिल जाए आपके आसपास, 5 kg की मात्रा में उसको मिला दीजिए। तो ये आपका बेसल डोज का जो है 1 एकड़ का हिसाब किताब हो गया। इन सब को 1 एकड़ में इतने खादों को किसी तिरपाल पे अच्छे से मिक्स करके पूरे खेत में फैला दीजिए। और इससे पहले थोड़ी सी एक बात छूट गई है, ये तो एक रासायनिक बेसल डोज हो गया। रासायनिक बेसल डोज से पहले आपको एक जैविक बेसल डोज यदि आपके पास मिल जाए,
यदि आपके पास 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाए तो उसको डालना है। ध्यान देना है कि सड़ी हुई गोबर की खाद हो, ताज़ी गोबर की खाद नहीं डालनी है, उससे बहुत नुकसान हो जाता है, जो आपको उत्पादन मिलने वाला है वो कम हो जाएगा। तो यदि आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो उसको इस्तेमाल करिए, या तो फिर 5 से 8 बैग जो कि 50 केजी का बैग आता है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, उससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये तो हो गया जैविक बेसल डोज। फिर रासायनिक बेसल डोज। बेसल डोज के बाद बात आती है कि हम कौन से बीज का चयन करें। तो बीज के लिए देखिए जो है कि सबसे अच्छी बीज जो होती है एडवांटा की S10 होती है, जो कि काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी किसान भाई लगवाते हैं एडवांटा की S10। उसके बाद पायनियर के कई सारी सीड आती हैं। एक मटर आता है चाइना नाम से, वो भी काफ़ी प्रचलित है हमारे एरिया में। तो बीज के चयन में आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि आपके एरिया में किसकी डिमांड है, कौन फसल अच्छे से मानता है, कौन अच्छे से ग्रोथ करता है। आपको ये देख के बिल्कुल नहीं लगाना है फसल का बीज कि कौन बहुत सारे किसान लगा रहे हैं या कौन बहुत बेस्ट बीज है। आपको अपने एरिया, अपने एटमॉस्फेयर, अपने मौसम के हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से फसल का चुनाव करना होता है, उसके बीज का चुनाव करना होता है। तो आपके लोकल मार्केट में जिसकी डिमांड हो, आपके एरिया में, आपकी मिट्टी में जो फसल, जो बीज अच्छे से ग्रोथ करता हो उसको लीजिए और उसको अच्छे से लगाइए। यदि हम बात करें कि 1 एकड़ में कितना बीज की आवश्यकता होती है, तो लगभग 35 से 40 केजी बीज जो है कि प्रति एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है, इनफ होता है। यदि हम बात करें कि मटर की बुआई के समय और कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो पहले तो आप मटर को बीज को लीजिए और उसको जो है कि किसी फर्श पे या किसी तिरपाल पे से खुले में डाल दीजिए। उस पर हल्का पानी का छिड़काव कीजिए। उसके बाद उसमें या तो थायरम या फिर केप्टान जो है कि जो दोनों फफूंदनाशी हैं, आपके पास जो भी मिल जाए, थायरम केप्टान जो भी मिल जाए, उसके बाद उसको पूरे बीज पे छिड़काव करिए। लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इसको लीजिए और उसके पूरे बीज पे छिड़काव करिए। छिड़काव करके हाथ में ग्लव्स पहन करके आराम से उसको मिक्स कर दीजिए। तो आप पहले से ही मटर के बीज पे पानी का छिड़काव किए हुए हैं, तो ये फफूंदनाशी जा करके आराम से बीज पे चिपक जाएगा और इससे 2 से 3 घंटे के लिए छाया में सुखा दें। उसके बाद ही इसकी बुआई करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके मिट्टी में जो भी फफूंद हैं, जो भी कुछ कीटाणु हैं, जिससे कि मटर की बुआई के समय ही उसके जर्मिनेशन पे इफेक्ट करता है, उन सबसे बड़ा अच्छा बचाव हो जाएगा और आराम से ही आपका पूरा जो है फसल जो आप भी लगाएंगे 35 से 40 केजी, उन सब का जर्मिनेशन हो जाएगा, आपका कोई भी बीज बचेगा नहीं। 3 से 4 घंटे बीत जाए तो आपको उसको बुआई कर देना है। और बुआई करते टाइम आप या तो छिड़काव विधि से बुआई कर सकते हैं या तो फिर सीड्रिल से बुआई कर सकते हैं, दोनों विधियों से बुआई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीड्रिल से ही बुआई करें, उससे जो है कि बुआई बड़ी अच्छी होती है, फसल का जर्मिनेशन बड़ा अच्छा होता है। अब जब आप फसल की बुआई कर दिए हैं, बीज का बुआई कर दिए हैं, तो आपका मटर जो है कि लगभग 6 से 7 दिनों बाद पौधे उगना स्टार्ट हो जाएंगे, पौधे दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको उस समय कुछ नहीं करना है। लेकिन जब मटर की फसल में फूल आना स्टार्ट हो जाए तो उस समय पर आपको जो है कि पहली पानी जो है कि मटर की फसल को आपको देने की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपको फ्लड इरिगेशन, बहाव विधि से पानी बिल्कुल नहीं देना है, आपका फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपके मटर की फसल को रेनगन से या स्प्रिंकलर से, जो भी आपके पास सुविधा हो उससे लगाएं। और उसमें भी ऐसा रेनगन या स्प्रिंकलर न लगाएं कि पानी का जमाव हो जाए। बस 2 से 3 घंटे ही चला करके छोड़ दीजिए। उसके बाद NPK का 19-19-19 या फिर NPK का 20-20-20 जो भी आपको ठीक लगे, उसको लगभग सिंचाई के 6 से 8 दिनों के बाद इसका स्प्रे कर दीजिए। आपका जो है कि मटर का फसल बिल्कुल ही शानदार होगा, गजब का उत्पादन होगा। 1 एकड़ में आप बिल्कुल ही लाखों रुपए ले पाएंगे। बस आपको सही समय पर बुआई करना है, सही मिट्टी का चुनाव करना है, बेसल डोज जो है उसको सही से ध्यान देना है। उसके बाद आपको सही टाइम पर सिंचाई करना है, सिंचाई के बाद आपको NPK का स्प्रे करना है। यदि इन सब बातों का आप अच्छे से अनुसरण कर लेंगे, इन सब बातों का आप अच्छे से ध्यान दे लेंगे, तो निश्चित रूप से आप अगेती मटर की खेती में लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।